चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, देखते हैं कि ये क्या कहता है। नाम इसका है पास्ट परफेक्ट, मतलब टेंस जो है वो पास्ट का है और परफेक्टली रूप से समाप्त हो चुका है। जैसे कोई कोई काम जो है पास्ट में चलता तो है लेकिन उसका असर जो है प्रेजेंट तक रहता है। ठीक है, जैसे मैं खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं खा चुका हूँ यानी कि मैंने जो खाना खाया है कुछ समय पहले खा चुका था, और जिक्र यह है कि उस खाने का जो असर है अभी तक है। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। सही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूँ। अगर पार्टी में गए हुए हैं और कोई हमसे पूछेगा कि क्या आपने खाया है, हाँ मैंने खा लिया है, मैंने खा चुका है, मतलब उस खाने का जो असर है अभी तक है, ताकि मुझे भूख नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैं खा चुका था, मतलब अभी जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था और अब जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं खा चुका था मतलब मैंने बहुत पहले खाया था, और इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख है। ठीक है, मैं किसी पास्ट के किसी इंटरवल में, किसी कालखंड में खाना खाया था, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक ना? तो अगर पास्ट की गई घटनाओं का इफेक्ट, एसेंस, प्रभाव प्रेजेंट पर भी पड़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन पास्ट में अगर कोई घटना हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी तक नहीं है, प्रेजेंट में नहीं आ रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट की घटना कहलाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये दो टेंस में डिफरेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में? क्योंकि दोनों घटना तो पास्ट में ही घट चुका है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो इसका आंसर यही है कि अगर पास्ट की घटी हुई घटना का असर, इफेक्ट प्रेजेंट पर भी पड़ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, और नहीं तो पास्ट परफेक्ट में जाता है वो। इसका जो पहचान होता है वो होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये तो पहचान है कि कोई सेंटेंस अगर बोल रहा है हिंदी में, तो अगर उसके लास्ट में ये सब लगा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा सेंटेंस को सुन करके कि ये जो सेंटेंस है ये इस टेंस से जुड़ा हुआ है और उसको बनाना कैसे है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आएगी, जब स्पीकिंग करने की बात आएगी, तो हम लोग परफेक्ट की जगह पर पास्ट, सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो चल जाता है। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हैड और V3। ये आपको याद रखना है। पास्ट परफेक्ट को याद करने का ये है कि इसमें हैड और V3 लगा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो लगाना है, नहीं रहे तो नहीं लगाना है। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। मैं खा चुका था, मैं स्पेशली इस पर वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ पास्ट परफेक्ट पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट भी है। जब मैं प्रेजेंट टेंस पर आऊँगा तो मैं उसको अच्छा से बताऊँगा। फिलहाल इसको ध्यान दीजिए। मैं खा चुका था, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैं के लिए हम आई लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट के बाद हैड और V3 लगा हुआ है, तो हैड तो यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि चुका था। अब खा चुका था, हैड ईटन, ईट का V3 लगाना पड़ेगा, ईटन। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, मतलब कि मैं किसी पास्ट की कोई इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम में मैं खा चुका था, और अभी ऐसा नहीं कि मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख है। ठीक ना? अब है उसने
पढ़ लिया था, पढ़ लिया था, या था, ए थे और ई थी, यही इसका पहचान होता है। सिर्फ ये होता है चुका था चुकी थी ऐसा नहीं, या था, ए थे और ई थी भी होता है। उसने पढ़ लिया था, अगर उसने, अगर वो लड़की है तो सी लगाएंगे, अगर वो लड़का है तो ही लगाएंगे, क्योंकि उसने बोलने से यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। समझ गए ना? यहाँ पर ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है? हैड लगाना है। हैड पढ़ लिया था, रेड, रीड रेड रेड, V3 रेड हो जाएगा। ही हैड रेड, अगर वो लड़का को मैं बोल रहा हूँ तो बोलूँगा ही हैड रेड, उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया था, वह पढ़ चुका था। सी हैड रेड, वह पढ़ चुकी थी, या उसने पढ़ लिया था। उसने से लड़का लड़की का बोध नहीं होता, उसमें दोनों आते हैं, ठीक ना? अगर मैं बोल रहा हूँ कि वह पढ़ ली थी तो यहाँ पे लड़की का हो रहा है। अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, हम लोगों ने इसे किया था, मतलब कोई काम है जिसको मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, ठीक है, और उस काम पर दोबारा जो है हाथ लगाया जा रहा है या उस पर कुछ किया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इसे किया था, हम लोगों ने, वी हैड डन इट, वी हैड डन इट, हम लोगों ने इसे किया था, हमने इसे किया था, वी हैड डन इट। समझ में आ गया आप लोग को पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी पास्ट की दो घटनाओं को इंडिकेट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके क्लास में आने के पहले मैं यह टॉपिक पढ़ा चुका था, ठीक है, तो यहाँ पर दो घटना पास्ट में हो रही है। एक सिंपल पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना, आपके आने के पहले, मतलब जब मैं पढ़ा लिया था उस टाइम आप नहीं आए थे, उसके बाद आपने एंट्री किया, ठीक है। पुलिस के पहुंचने के पहले चोर भाग चुका था। अब पुलिस तो हर जगह देर से ही पहुंचती है, तो देखिए तो यहाँ पर दो घटना है। एक घटना सिंपल पास्ट के लिए बनेगा और एक घंटा बोल रहा हूँ, सॉरी, एक घटना जो है पास्ट परफेक्ट के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो घटना पहले घट चुका है उसको मैं पहले लिखूंगा, ठीक ना, और जो बाद में हुआ है उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। अब आप बताइए कि पहले घटना कौन सा हुआ? पहले पुलिस आई है, पहले चोर भागा? पहले चोर भागा, उसके बाद पुलिस आई है, क्योंकि पुलिस को हमेशा लेट से पहुंचने की आदत है, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए भागने का रन होता है, लेकिन चोर डकैत गुंडा बदमाश को जब भागना होता है तो उसके लिए अलग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश, और उस जो इंग्लिश है वो है फ्लेड अवे। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भागना, ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। फ्ली मतलब होता है भागना और फ्लेड का मतलब होता है भाग गया, ये पास्ट टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था, क्या बनाएंगे? द थीफ हैड फ्लेड अवे, द थीफ हैड फ्लेड अवे, द थीफ हैड फ्लेड अवे, चोर भाग चुका था, पहले ही घटना हुआ, तो मैंने पहले इसको लिख दिया। पुलिस के आने से पहले,
बिफोर, किसके पहले? बिफोर मतलब होता है क्या पहले, किसके पहले? पुलिस के आने के पहले। बिफोर द पुलिस रिच्ड, पहुंचने के पहले या आने के पहले, या वहां पर केम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिफोर द पुलिस केम। अब देखिए ध्यान से, ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है ये है पास्ट परफेक्ट में। आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको। जहां पर सब्जेक्ट, हैड और V3 का पार्ट है, जोड़ा है कंजक्शन। ये क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छा से। द पुलिस रिच्ड या पुलिस केम, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट और V2। ये सेकंड पार्ट है, सिंपल पास्ट। क्या है ये? सिंपल पास्ट है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये दो सेंटेंस जो है यहाँ पर दिखा गया, और दोनों का दोनों सेंटेंस जो है पास्ट की घटना को ही दिखा रहा है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक ना। डॉक्टर के पहुंचने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक ना। डॉक्टर के हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। पहले क्या हुआ? पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा? पहले मरीज मरा, तो लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। बिफोर, किस चीज के पहले? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझ रहे ना आप लोग? इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल और भी बहुत सारा देता हूँ। देखिए, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, पहले वह जा चुका था, उसके बाद मैं आया। तो ही हैड गॉन अवे बिफोर आई केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल जा चुका था, पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वह दावत शुरू कर चुकी थी। When we reached there, the dinner had started. मतलब डिनर पहले हो चुका था। तो देखिए, डिनर वाले सेक्शन में हैड भीतर लगा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो ये काम हुआ है ना। तो ये लीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क है, जैसा कि हर दिन मैं देता हूँ। मेरे आने के पहले वो सोच चुका था, नीचे वर्डिंग दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही बड़ा टेंस है, ठीक है। ये टेंस का जितना भी टेंस का 3 फॉर्म है, उन तीनों फॉर्म में सबसे बड़ा ये फॉर्म होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान यह है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहेगा, या फिर रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा, तो हम लोग समझते हैं कि वो जो टेंस है, वो जो सेंटेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। और फिर बनाना उसको है सब्जेक्ट हैड बीन वी फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन वी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। इसमें टाइम का जिक्र होता है बच्चों, इस टेंस में टाइम का जिक्र होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इसमें मैं और भी कुछ बताऊंगा। मैंने बोला था कि जो दोनों टेंस है ना, बहुत ही अजीब टेंस है, स्ट्रेंज टेंस, ठीक है। बच्चे जिंदगी में पढ़ते रहते हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, हमेशा पढ़ते रहते हैं टेंस, फिर भी टेंस में ही प्रॉब्लम होता है। नाम ही है इसका टेंस, जो टेंशन देते रहता है, ठीक है। मैं दौड़ता रहा था,
अब जरा सेंटेंस को देखिए और मुझे बताइए कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। मैं दौड़ता रहा था, इससे आप क्या समझते हैं, ये क्या बोलना चाहता है? मैं दौड़ता रहा था और मैं दौड़ रहा था। एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं दौड़ रहा था। अच्छा, दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा हूँ? मैंने पहचान में भी लिखा हुआ है रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, तो मैं दौड़ता रहा था को मैं दौड़ रहा था लिख सकता हूँ क्या? सोच करके बताइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शुरू में पढ़ रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आने वाला है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग इसको समझ चुके हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क है क्या? मैं दौड़ता रहा था और मैं दौड़ रहा था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कैसे? फर्क सिर्फ इसका पहचान का है और मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको। देखिएगा, यहाँ पर लगा हुआ ता रहा था और यहाँ पर लगा हुआ रहा था। मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग। सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिया। आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ रहा था या मैं दौड़ता रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई हैड बीन रनिंग। फर्क बस इतना ही का है कि मैं दौड़ रहा था, अगर मैं यह बोल रहा हूँ, अगर मैं इस सेंस से बोल रहा हूँ कि आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, जो कंटिन्यूअस को दिखा रहा है कि पास्ट में ऐसा कोई घटना था जो कुछ समय तक मैं उसको कंटिन्यू किया था कि मैं दौड़ रहा था। मतलब जब आप आए थे तो मैं दौड़ रहा था, कुछ पार्टिकुलर टाइम तक ही मैं वो काम को कर रहा था। इसका मतलब यह होता है कि मैं जो दौड़ने का काम हूँ, मैं कुछ टाइम तक, कुछ लंबे समय तक कर रहा था पास्ट में। समझ गया? अगर मैं बोलूँगा इसको, मैं अगर प्रेजेंट टेंस में बोलूँ, प्रेजेंट टेंस में कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मतलब इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम टीचिंग राइट नाउ। इसी तरह से अगर मैं पास्ट में पढ़ा रहा होता और अगर कोई मुझसे पूछता कि आप क्या कर रहे थे उस समय, तो मैं बोलता कि आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग दैट टाइम, जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं उसमें पढ़ा रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज टीचिंग। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि मैं किसी पास्ट में लंबे समय तक या किसी समय तक मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ता रहा था, कंटिन्यू दौड़ता रहा था, 2 घंटा तक, 4 घंटा तक या महीनों तक प्रैक्टिस कर रहा था दौड़ने का। ठीक है, आई हैड बीन रनिंग। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस, 2 स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, एक में टाइम नहीं है, दूसरे में टाइम है। इसका दोनों ऑप्शन हो सकता है, दोनों स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर मैं इसको लेके चलूँ तो मैं अगर लिखूँगा कि मैं 4 घंटों से दौड़ रहा था। अब आप लोग को मेरी बातें अच्छा समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 4 घंटों से निकाल दूंगा तो इसका क्या पढ़िएगा आप लोग? मैं दौड़ रहा था। ठीक है, सिर्फ यहाँ टाइम मिसिंग है, टाइम लग गया तो ये इस टेंस पे पहुंच जाता है। जब तक टाइम नहीं है तब तक वो कंटिन्यूअस तक रहता है। अच्छा, ये बात बताइए कि क्या टाइम लगना जरूरी है इसमें, उसको पहचानने के लिए कि ये कंटिन्यूअस, अगर मैं कंटिन्यूअस में टाइम लगा दूंगा तो वो परफेक्ट बन जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं 4 घंटों से दौड़ रहा था। आई हैड बीन रनिंग 4 घंटों से, फॉर 2 hours।
फॉर 2 आवर्स। मैं 4 घंटों से दौड़ रहा था, मैं 4 घंटों से दौड़ रहा था। ओके, फिर भी थका नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पर यह बच्चों कि यहाँ पर सिंस और फॉर मैंने दोनों लगाया और यहाँ पर लगाया सिर्फ फॉर, ये तो नाइंसाफी हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों में से क्या लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, ये भी तो जान लें। तो देखिए मैं साइड में लिख देता हूँ। फॉर का जो प्रयोग करना है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि इसमें समय निश्चित ना होगा, समय निश्चित ना होगा, अनिश्चित समय इसको बोल सकते हैं, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। और सिंस जो है वो यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय, यानी कि ऐसा कुछ टाइम रहेगा जिससे पता चले कि वो टाइम बिल्कुल निश्चित है। जैसे मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था, क्या आप बता सकते हैं कि टाइम निश्चित है? कितने बजे से कितने तक दौड़ा कुछ पता नहीं है, बस मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था। जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि मैं 2 घंटे 10 मिनट भी हो गया होगा मेरा, या 2 घंटे से कुछ मिनट कम होगा। अप्रॉक्स में मैं टाइम बता रहा हूँ कि 2 घंटे से दौड़ रहा था। तो ये जो है ये अनिश्चित टाइम है, समझ में आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं टाइम देखा था कि इतना डेट है लिख करके अभी तक मैं टाइम नोट किया कि 4 साल पूरे हो गए? नहीं, एक अप्रॉक्सीमेशन से, एक अंदाज़ा है कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इस टाइप का जो टाइम रहेगा ना, 4 साल, 2 साल, 5 महीने, ठीक ना, तो ये जो है अनिश्चित टाइम को दिखाता है। तो वहाँ पर फॉर लगाना, जैसे यहाँ पर 4 साल है, 2 साल, सॉरी 4 घंटा है ना, तो 4 आवर्स है, फॉर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स जो है अनिश्चित है, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? फॉर लगा दिया। अगर यही मैं लिखा होता कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, सुबह से दौड़ रहा था, सुबह से दौड़ रहा था, तो सुबह से, शाम से, ये सब जो है निश्चित टाइम है। बचपन से आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सही है। आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से दौड़ रहा था। यू हैड बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस 5 o'clock, आप 5 बजे से मेरा वीडियो देख रहे थे, ठीक ना। यू हैड बीन वॉचिंग माई वीडियो, यू हैड बीन वॉचिंग माई क्लास सिंस 2 o'clock, आप 2 बजे से मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँगा, यू हैड बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें 2 घंटा लगेगा, फॉर लग जाएगा यहाँ पर। तो निश्चित टाइम के लिए दिमाग में घुसा लीजिए, निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाना है, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाना है। ओके ओके, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको लिखिए और मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाकर कोई फायदा नहीं है बच्चों, बहुत लंबा हो जाएगा और हार्ड भी या नहीं है, बन सकता है आराम से। पिछला वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए ये सब एग्जाम्पल है। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस लगा हुआ मॉर्निंग में। आप 2005 से कुछ नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 2005 सब कुछ नहीं करते। तो अगर कोई साल दिया रहेगा ना, या कोई डेट दिया रहेगा 26 जनवरी 15 अगस्त इस टाइप का, तो उसमें सिंस लगाना है, ईयर में सिंस लगाना है, मॉर्निंग इवनिंग सिंस लगाना है, ठीक है। 10 बजे, 5 बजे, 5:45, 10:15 ये सब सिंस लगाना है। अगर आपको लगे कि टाइम जो है पक्का टाइम है तो इसमें सिंस लगाना है, इससे डरिएगा नहीं। ओके, एग्जाम्पल देखिए और ये वाला आप लोग को बनाना है।
मैं 1 घंटे से खेल रहा था, नीचे ऑर्डरिंग किया हुआ है, इसका तो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो यहीं तक रहेगा, कल मैं प्रेजेंट में आऊँगा। मैं पास्ट में बहुत घूम लिया, पहले मैं पास्ट से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले पास्ट को ही देखना पड़ता है। पास्ट को देख करके तो प्रेजेंट सीखते हैं हम लोग, और जब प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। एम आई राइट? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।